आओ बच्चों सुनो कहानी। सुनते सुनते गुनो कहानी। एक कहानी आम कहानी, करती कितने काम कहानी। कभी हंसाती कभी रुलाती, मिलती है बिन दाम कहानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। मेरा नाम पूर्वी मालविया है। मेरे केंद्र का नाम इम्पैक्ट पहल बालिका शिक्षा केंद्र भगियापुर, तहसील भगवानपुर, जिला खरगोन है। मेरी कहानी का शीर्षक मेहनत का फल है। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल को कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया। उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी तुमको इतनी अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इससे चावल और कंकड़ अलग अलग करना है, तब मैं निर्णय करूँगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने के लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ़ किए। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ़ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। ज़मींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। ज़मींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल से पहले से भी अच्छी हुई।